जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने बयानों की वजह से, कभी अपनी भविष्यवाणियों की वजह से। यूं तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कुछ समय पहले ये भी कहा था कि जनता अब उन्हें 5वीं बार सीएम नहीं बनाना चाहती है, जिसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। पदयात्रा से शुरू हुई प्रशांत किशोर की पार्टी अब आश्रम पर जा करके रुक गई है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए यही कहा जा सकता है कि जिनके खुद के घर शीशे के बने हों, उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के एक ऐसा बयान दे डाला है जिसने नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के एक बार फिर से उसको सुर्खियों में ला दिया है। पीके ने क्या कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है, उन्होंने तीखा हमला बोला है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार सीएम का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करे। पीके का दावा है कि पिछले 2 सालों में नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रही है और उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के बिहार में हर घर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पीके ने कहा है कि अभी तो सरकारी अधिकारी मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार को जनता के समक्ष आना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तो बयान दे दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं छेड़ा कि आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी की रणनीति क्या होगी। क्या इस बार भी प्रशांत किशोर सिर्फ एक राजनीतिक सलाहकार बनकर रह जाएंगे? इस बीच पीके ने शराबबंदी कानून को लेकर के भी भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जनसुराज की सरकार बनने के 1 घंटे के भीतर ही शराबबंदी कानून को निरस्त करने का दावा किया है और इस कानून के अंतर्गत दुकानें तो बंद हो गई हैं, लेकिन होम डिलीवरी चालू है। उनका आरोप है कि शराबबंदी कानून अफसरों के लिए लूट का एक जरिया बन गया है और गरीब लोग इसकी मार झेल रहे हैं। उन्होंने भाजपा से पूछा है कि यदि शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है तो क्यों ना इसे पूरे देश में लागू किया जाए, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे धार्मिक राज्य में। ये सवाल भाजपा के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है और इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कई विपक्षी दल नीतीश कुमार पर अक्सर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन नीतीश कुमार पर जिन्होंने प्रशांत किशोर को एक समय पर अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और एक समय पर वो नीतीश कुमार के खासम खास भी हुआ करते थे। आज उन्हीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की साख पर एक सवालिया निशान छोड़ा है। बताते चलें कि पीके ने आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी जहां से कहेगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। पीके ने आगे कहा कि जनसुराज की मांग है कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाए और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की गारंटी पर 2 लाख रुपए का लोन भी दिया जाए। इस समय बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और प्रशांत किशोर की ये टिप्पणियां उन चुनौतियों को उजागर करती है जिसका सामना बिहार की सरकार को करना ही होगा। देखना यह है कि आने वाले समय में पीके और उनकी पार्टी कितना सफल होती है और क्या वो बिहार की राजनीति में अपनी एक नई पहचान बना पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है और इस बीच जनसुराज पार्टी के साथ खेला हो गया है। आपको बता दें कि दिवेश दीनू से जनसुराज ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, दिवेश दीनू को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनसुराज पार्टी ने कहा है कि वो एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के लिए मनोरंजन कुमार राजा का समर्थन करते हैं। ऐसे में पार्टी के कैंडिडेट पर पटना यूनिवर्सिटी में बिकने का भी आरोप लगाया गया है। जहां जनसुराज में दूसरी पार्टियां सेंधमारी कर रही हैं, वहीं यही देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अपना किला तो बचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूसरों के घर में ताका झांकी बहुत कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर कहां स्टैंड करते हैं। बहरहाल आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।